खूब पूजा पाठ करने के बाद भी घर में बरकत क्यों नहीं है? नियमित रूप से पूजा पाठ करने से घर में सुख शांति और सकारात्मकता रहती है। देवी देवताओं की कृपा होती है, जीवन में सफलता समृद्धि मिलती है। पूजा पाठ का सही तरह से करना बहुत जरूरी है, वरना पूजा पाठ का फल नहीं मिलता है। बल्कि पूजा पाठ में कोई गलती हो जाए तो देवी देवता नाराज भी हो सकते हैं। कई लोगों की शिकायत रहती है कि उन्हें नियमित रूप से पूजा पाठ करने का विशेष लाभ नहीं मिलता है। उनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं। यदि आपके रोजाना पूजा पाठ करने के बाद भी घर में अशांति, आर्थिक तंगी, दुख, कष्ट हैं या घर के लोगों को कामयाबी नहीं मिल रही है तो कुछ बातों की जांच करें, क्योंकि पूजा में हो रही ये गलतियां फल पाने में बाधा बनती हैं। 1. पूजा घर हमेशा घर के ईशान कोण में ही रखना उचित होता है। पूजा घर में किसी एक देवी देवताओं की मूर्तियां एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पूजन करते समय मुंह उत्तर या पूर्व की दिशा में होना चाहिए। पूजा घर में काम में आने वाली सभी चीजों को जैसे शंख, घंटी, प्रसाद के बर्तन, दीपक, शिवलिंग, जनेऊ और भगवान शालिग्राम को साफ सुथरे कपड़े के ऊपर रखना चाहिए। ऐसे नहीं करने से हर रोज पूजा करने के बाद भी उसका उचित फल नहीं मिल पाता। 2. हमेशा भगवान श्री गणेश की आराधना से पूजा प्रारंभ करें। श्री गणेश को तुलसी दल चढ़ाने से बचें। भगवान गणेश को तुलसी दल चढ़ाने से दोष लगता है। शिव शंभू को कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने केतकी को श्राप दिया था, इसलिए भगवान शिव को यह फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना भक्तों के काम बिगड़ सकते हैं। 3. सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। 4. भगवान की प्रतिमा को स्नान करवाते वक्त सिर्फ उंगलियों का प्रयोग करें। भगवान को स्नान करवाते समय कभी भी अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान अप्रसन्न होते हैं और घर में विपत्ति आती है। पूजन में भगवान को तिलक, सिंदूर, चंदन, कुमकुम और हल्दी को अनामिका उंगली, छोटी उंगली के पास वाली उंगली से लगाना चाहिए। 5. शास्त्रों के अनुसार दोपहर में पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। ये समय पूजा के लिए निषेध माना जाता है। इस समय की गई पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक पूजा नहीं करनी चाहिए। इस समय की नहीं पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। 6. आप घर के मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो भूलकर भी खड़े होकर पूजा न करें। यह अशुभ माना जाता है, इससे पूजा का कोई भी फल नहीं मिलता है। पूजा हमेशा बैठकर ही करनी चाहिए। पूजा के समय इस बात का भी ध्यान रखें कि जमीन पर आसन बिछाकर ही बैठे। 7. हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वे रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुबह एवं शाम को दीपक अवश्य जलाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। 8. दीपक को कभी भी जमीन पर रखकर प्रज्वलित ना करें। ऐसा करने से धन की बर्बादी होती है और घर में अशुभता आती है। पूजा के वक्त अगरबत्ती का प्रयोग ना करें। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे बांस की लकड़ियों के साथ बनाया जाता है और बांस की लकड़ियों का प्रयोग अंतिम संस्कार में किया जाता है, इसलिए इसे अशुभ माना गया है। 9. अक्सर लोग जमीन पर बैठकर ही पूजा शुरू कर देते हैं, लेकिन ठीक तरीका नहीं होता है, क्योंकि पूजा के समय आसन का उपयोग करना जरूरी है। ऐसी मान्यता है कि बिना आसन पर बैठे पूजा पाठ करने से दरिद्रता आती है, इसलिए पूजा के दौरान साफ सुथरे आसन का इस्तेमाल जरूर करें। 10.
कुछ लोग पूजा करते समय सिर्फ धूप जलाते हैं, लेकिन ये गलत है। किसी भी देवी देवता की पूजा करने से पहले दीपक जलाना अनिवार्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि दीपक हमारे द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद, धूप और अन्य कार्यों का साक्षी होता है। अगर आप पूजा करने से पहले दीपक नहीं जलाते हैं तो भगवान तक आपकी प्रार्थना नहीं पहुंचती है। 11. रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचें। मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से भगवान विष्णु अप्रसन्न होते हैं। भगवान शालिग्राम को कभी चावल अर्पित नहीं करना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से दोष लगता है। 12. पूजा में गंदे कपड़े पहनकर ना बैठें। कभी भी गंदे कपड़े पहनकर पूजा नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। पूजा के दौरान मन को पवित्र रखें। कभी भी पूजा करते समय मन को दूषित नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि पूजा के दौरान मन में बुरे ख्याल रखने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। 13. संकल्प और दान को जल्द से पूरा कर लेना चाहिए। अगर आप किसी खास प्रयोजन के लिए कोई पूजा करते हैं तो उसमें लिए संकल्प को पूरा करने में ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने कहीं किसी को दान करने का संकल्प लिया है तो उसे जितनी जल्दी से पूरा कर सकते हो कर लेना चाहिए। संकल्प को पूरा करने में देरी से पूजा का पूरा लाभ नहीं मिलता। 14. हिंदू धर्म में अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी और अष्टमी तिथि का विशेष महत्व होता है। इस दिन पूजा पाठ, उपवास और संयम का विशेष स्थान होता है। ऐसे में इस तिथियों पर मांसाहार का सेवन करने से बचना चाहिए। 15. पूजा करने के बाद शंख या घंटी को बजाना महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि शंख बजाने से मन और घर स्वच्छ होते हैं। पूजा खत्म होने के बाद भगवान से अपनी भूल के लिए क्षमा याचना जरूर कर लेनी चाहिए। पूजन करने के बाद अंत में अपने इष्ट देव की आरती करना ना भूलें। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।